हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो, तो प्यारे बच्चों, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बातें आज हम करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने तुम्हें समझाया था कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, उसी का यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम देखो प्यारे बच्चों, क्या है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ इक्विलिब्रियम तो सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, जहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, हम क्या कहेंगे, बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम है। अच्छा, नेट फोर्स जीरो, इसका मीन्स क्या हुआ कि वो हमेशा रेस्ट में रहेगा? नहीं। अगर किसी बॉडी पे रेस्ट मतलब किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम हो मतलब उसका नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब है कि जो बॉडी होगा या तो रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। उस टाइम फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है। इसका मतलब हुआ कि या तो बॉडी वो रेस्ट पे होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बातें और हम आगे करने वाले हैं। जैसे एफ नेट क्या होता है, तो मुझे पता है नेट फोर्स कर दो चाहे फोर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है कि फोर्स जो होता है डी यू अपॉन डी आर होता है। अगर एक्स में होगा तो डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। आर में होगा डी यू अपॉन डी आर, तो डी यू अपॉन डी आर भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल लिखाया था कि फोर्स बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें लिखाया, और क्या लिखाया, फोर्स बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर, ठीक है। आर के टर्म में लिखा, एक्स के टर्म में चाहूँ तो एक्स के टर्म में भी लिख सकता हूँ। ये जीरो तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब दो बातें, या तो वो रेस्ट पे होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर नेट फोर्स जीरो हो तो डी यू अपॉन डी आर ऑल्सो भी जीरो। डी यू मतलब स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर। आर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे डी आर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आर जो है एक्स भी हो सकता है, आर जो है वाई भी हो सकता है, डी एक्स डी वाई डी जेड हो सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब चलो इसमें कुछ बातें करते हैं, एक अच्छी सी बातें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझना। जैसे प्यारे बच्चों, क्या है जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई मान लो कि बॉल रख दिया, क्या रख दिया, बॉल, यहाँ पे बॉल रख दिया, ठीक है। यहाँ भी बॉल रख दिया, ठीक है, और यहाँ भी मैंने क्या किया, बॉल रख दिया, ऐसे बॉल रख दिया, ठीक है, ऐसे बॉल रख दिया मैंने, तीनों जगह बॉल मैंने रख दिया, ठीक है। अब क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करो, इसको भी करो डिस्प्लेस, इसको भी डिस्प्लेस करो, इसको भी करो डिस्प्लेस करो, ठीक है ना। मतलब बॉल, ठीक है, बॉल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, मतलब हल्का सा डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे हम। अच्छा ये बताओ, अभी तो रुका हुआ है, अगर ये रुका हुआ है तो नेट फोर्स क्या है प्यारे बच्चों, जीरो है, पक्का बात है ना। मतलब डी यू अपन डी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ये रुका हुआ है तो नेट फोर्स अभी भी क्या है इसमें, तो ये भी जीरो है। डी यू अपॉन डी आर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। ये भी रुका हुआ है तो यहाँ भी नेट फोर्स क्या है प्यारे बच्चों, जीरो है। डी यू अपॉन डी आर यहाँ भी क्या है, जीरो है। लेकिन अगर बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, बॉल इज डिस्प्लेस स्लाइटली, मतलब बॉल को मैंने हल्का सा ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हल्का सा हमें क्या लगाया, जर्क लगाया, हल्का सा ऐसे क्या किया, ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हल्का सा मैंने इसमें जर्क मारा तो ये जो बॉल है ना वो फिर यहाँ पे आ पाएगा क्या, सोचे हुआ, ऐसे मार दोगे तो ये तो भाग जाएगा, है कि नहीं। इसे अगर मार दिए तो ये क्या करेगा, भाग जाएगा। और अगर ये देखो, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, उसे क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। मतलब अगर मीन पोजीशन से अगर स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया तो क्या ये फिर मीन पोजीशन पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा सर, उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखता हूं मैं,
इक्विलिब्रियम को EQM, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम मतलब उसे बोलते हैं अनस्टेबल, मतलब किसी बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, और अगर वो उसी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन भाग जाएगा। व्हेन अ बॉल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, इट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट मूव्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब बॉल अब कुछ यहां बातें सीखो, इसको भी क्या करो, स्लाइटली डिस्प्लेस करो। जैसे मान लो स्लाइटली ऐसे हल्का सा ऐसे जस्ट लगाया, जर्क, तो जर्क लगाया, देखो तो बॉल ऊपर जाएगा, है ना। फिर क्या करेगा, ऊपर जाके कहीं न कहीं वेलोसिटी होगा 0, फिर क्या करेगा, ये नीचे की ओर आएगा और जितना ऊपर गया था उतना ऊपर इधर भी जाएगा प्यारे बच्चों, और है ना, और नीचे भी आएगा। ये बातें समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको मैंने डिस्प्लेस किया ना, तो फिर वो क्या आ गया, इसे क्या बोले, मीन पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो। मतलब इसको मैंने डिस्प्लेस किया तो फिर ये मीन पोजीशन पे आ गया, उसे क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या है, देखो इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दो ऐसे, तो करोगे तो कहीं कहीं मान लो यहाँ पे आके रुक गया, तो देखो ना तो ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जाएगा और ना ही ये मीन पोजीशन है ये। देखो अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस मैंने यहां से किया मान लो, तो ना तो दूर भागेगा, अवे फ्रॉम द ये मीन पोजीशन जाएगा, और ना ही वो मीन पोजीशन पे फिर वो आ पाएगा। मतलब ये है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। क्योंकि ना तो अबे भाग पाएगा, क्योंकि हल्का सा दिया तो यहाँ पर रुक जाएगा, हल्का सा दिया, यहाँ भी हल्का, यहाँ भी हल्का, यहाँ भी हल्का दिया तो भाग गया, यहाँ पे हल्का दिया तो फिर मीन पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे हल्का दिया तो कहीं पे आके रुक गया। तो ना तो ये दूर भाग जाएगा और ना ही मीन पोजीशन पे आ पाएगा, उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सिंपल सा बात है, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल और ये न्यूट्रल। अब तुम कहो सर तीनों में बातें तो सेम है, लेकिन इक्वेशन में क्या अंतर है? इक्वेशन तो तीनों में सेम है सर, देखो इक्वेशन तो तीनों में सेम है, तो बाकी क्या अंतर है? अब देखो प्यारे बच्चों, अगर अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल में एनर्जी ज़्यादा होता है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा U, वो क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या, PE, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, तो वो मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी होता है मिनिमम, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, हाइट जो यहाँ से है वो हाइट सेम है, इसका हाइट सबसे ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मान लिया, इसका हाइट सबसे कम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। सिंपल सा बात है, ये बात है में यही तीनों में अंतर है, ठीक है। एक बात और, अगर U मिनिमम हो तो D2U मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 अगर आ गया, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो क्या देगा, तो U मिनिमा देगा। मतलब ये पहचान कराएगा कि ये जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या हुआ, देख रहे हैं एक बार, इसका मतलब हो गया D2U/dr²। इसका मतलब हो गया कि U का 2 बार डिफरेंट, गलती से मिटा दिया था, रिकॉर्ड हो नहीं पाया वीडियो, तो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से देखना। तो देखो, तो मेन तो चीज़ें ये है कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम रहे तो U मिनिमम होगा और उसमें D2U/dr² क्या होगा, 0 से ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो मिनिमम देगा, वो क्या देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा, ठीक है ना। और क्या खास बात है देखो, अच्छा इसको मैं लिखा था, ये जो पोजीशन था वो क्या था, मीन पोजीशन है ना, वो मैंने लिखा था तुम्हें, ठीक है ना। वो तो गलती से वो मैंने मिटा दिया है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। D2U है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा U का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये प्यारे बच्चों ये क्या होगा, इसमें D2U/dr² क्या, 0 से ज़्यादा, इसमें जो होगा D2U/dr², इसमें जो होगा वो लेस देन 0 होगा, किसमें, U मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में,
ठीक है। और इसमें क्या होगा, d2u/dr², इसमें जो होगा वो होगा 0 के इक्वल होगा। तो प्यारे बच्चों ये सब बातें याद करने के लिए, ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन है वो IIT JEE में आता है। वो क्या क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा इसमें, जो नीट और IIT JEE में आता है, ठीक है। चलो एक मैं छोटा सा उदाहरण करता हूँ, पेश सुनना। जैसे मान लो इस टाइप का कोई कोण ले लो प्यारे बच्चों, इस टाइप का कोण ले लो, है ना। ये मान लो कोण ऐसे रुका हुआ है, एक बार कोण कुछ ऐसे मान लो रखा हुआ है, ऐसे मान लो रखा हुआ है, ठीक है। और एक बार मान लो कोण कुछ ऐसे, मतलब यहाँ पे कोण ऐसे कुछ रखा हुआ है, एक तो ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसा और एक ऐसे रखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखो तो रुका हुआ है, तीनों रुका हुआ है, तीनों क्या इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स क्या है, तीनों पे 0 है। इसे क्या करो, हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, ऐसे हल्का सा करोगे तो ये इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे ऐसे करते करते क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ये करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होगा, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसे हल्का सा डिस्प्लेस करो ऐसे तो ये गिर जाएगा, क्या ये फिर उठ के आ पाएगा, नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे हल्का सा डिस्प्लेस ऐसे करो तो ये थोड़ा सा घिसक जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, क्या ये इन पोजीशन पर आ पाएगा, नहीं, क्या ये पूर्व भागेगा, नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों ये एक शानदार एग्जांपल है, बॉल भी एक शानदार एग्जांपल है, ठीक है। इसके बारे में अब क्या क्वेश्चन IIT JEE में पूछता है उसकी बातें करेंगे। चलो सबसे पहले ये बातें करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कोई भी इक्वेशन का कि वो स्टेबल देगा या अनस्टेबल देगा, उसकी बातें करेंगे पहले प्यारे बच्चों। तो कौन सा इक्वेशन स्टेबल देगा और कौन सा अनस्टेबल देगा उसकी बातें एक मुश्किल से हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसमें देखेंगे क्या देगा वो, स्टेबल या अनस्टेबल। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसमें जो IIT JEE में आ रखा है। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूँ, देखो। बोलता है पोटेंशियल एनर्जी गिवन है x² - x+2 ऐसा गिवन है, x के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है बताओ फाइंड, या तो चेक वेदर, बताओ चेक करो, चेक वेदर इट गिव्स स्टेबल और अनस्टेबल, इट गिव्स स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये चेक करो कि ये क्या देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देगा, ये चेक करना है मुझे। ux के फॉर्म में, ठीक है, ur के भी फॉर्म में हो सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो मुझे पता है u अगर x² - x+2 ऐसा गिवन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, du/dx निकाल देंगे हम। क्या आएगा बताना, तो 2x - 1 यही तो आएगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो, एक बार और करोगे तो d2u/dx², मतलब u का 2 बार डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार तो हो गया, एक बार और कर दिया तो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अब एक बार और करोगे इसका तो ये 2 और x का 1 है ना, -0, मतलब मेरा जुला का 2। अच्छा d2u/dx² क्या आया, तो सिंस सर d2u/dr², r यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x है, 0 से ज़्यादा आया, और जहाँ पे 0 से ज़्यादा आता हो वो क्या बनता है, तो वो बनता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो क्या बनता है, मतलब यहाँ पे u का वैल्यू देगा, वो क्या देगा, तो मिनिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू देगा मतलब ये क्या देगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, इस पोटेंशियल, अगर कोई बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी ऐसा हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। चेक करना समझ में आया तुम्हें क्या, यस समझ में आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बोलता है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम आया तो क्वेश्चन क्या है सुनो, एक तो क्वेश्चन ये है, बोलता है फाइंड, अगर स्टेबल या स्टेबल आया तो फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट विच, है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट विच, जहां पे इट गिव्स स्टेबल और अनस्टेबल, इट गिव्स, है ना, स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशन, है ना, स्टेबल और अनस्टेबल। मुझे पता है कि ये स्टेबल दिया है तो स्टेबल का पोजीशन देगा, ठीक है ना। स्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है प्यारे बच्चों, फॉर स्टेबल या अनस्टेबल, मुझे पता स्टेबल दे दिया है,
पता है कि नहीं? यस सर, मुझे पता है। स्टेबल है या अनस्टेबल? नेट फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों? जीरो। स्टेबल दिया है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नेट फोर्स जीरो। तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। डी यू अपॉन डी एक्स कितना है? तो 2x माइनस वन, तो 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? हाफ। एक्स इक्वल टू हाफ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा। क्या देगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? मतलब मिनिमम देगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या देगा? मिनिमम। और अगर यू मिनिमम का वैल्यू निकालना है तुम्हें तो क्या करो, x इक्वल टू हाफ पे u का वैल्यू निकाल दो तो वो मिनिमम वैल्यू दे देगा। x इक्वल टू हाफ पे u मिनिमम, हाफ रख दो तो हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 2, तो सॉल्व कर दो तो u मिनिमम देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए तो एक लाइन का आंसर ही सब आएगा, ठीक है क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन वो करते हैं जो देखो हम चेक कर सकते हैं कि ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल। अगर ये लेस देन जीरो आता तो ये क्या देता? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है कि नहीं? यस सर। क्या मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? यस सर, कर दो सर। मान लो u इक्वल टू गिवन है प्यारे बच्चों माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 2 ऐसे गिवन हो, तो बताओ ये क्या देगा? या तो ऐसा दे दे कि मान लो ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बताओ ये क्या देगा? स्टेबल या अनस्टेबल? तो हम चेक कर लेंगे। हम चेक कैसे करेंगे सर? डी यू अपॉन डी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है माइनस 2x, ठीक है। एक बार और कर लो, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 और x का 1 तो कितना? माइनस 2। अब सिंस डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आया है? लेस देन जीरो, मतलब माइनस 2 है, मतलब लेस देन जीरो है। और जहाँ लेस देन जीरो है वो क्या देता है? वो देता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या देता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा? अगर मुझे वो निकालना है या तो ये निकालना है कि कितने x पे अनस्टेबल देगा, तो क्या करेंगे हम? कितने x पे अनस्टेबल देगा तो इसका वैल्यू मतलब कितने, है ना? मुझे पता है अनस्टेबल है या स्टेबल है। एफ नेट इक्वल टू जीरो, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जीरो, मतलब माइनस 2x इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो पे क्या देगा वो? तो अनस्टेबल देगा। कोई बात नहीं, x इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा? मीन पोजीशन, और x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 हो जाएगा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये प्यारे बच्चों दिखाता है, और ये भी मीन पोजीशन दिखाता है किसका? अनस्टेबल का। ये बातें समझ में आई नहीं आई? यस सर, आई सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर, बन जाएगा सर, है ना। अब हम बात करेंगे ऐसा क्वेश्चन जो IIT-JEE में आता है। वो क्या क्वेश्चन आता है उसकी बातें करते हैं। देखो अब मैं एग्जाम्पल वो बताने जा रहा हूँ जो IIT-JEE में क्वेश्चन ऐसा आता है। वो क्या क्वेश्चन आता है? देखो IIT-JEE में प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल ही तुम्हें लगेगा डिफरेंशिएशन हार्ड है, लेकिन कोई डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं होता है। ये बातें मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। जैसे एक बार नीट में IIT-JEE में ये क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार। नीट IIT-JEE मतलब नीट JEE में क्वेश्चन ऐसा आता है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखो, एक बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन है a अपॉन एक्स के पावर 12 और b अपॉन एक्स के पावर 6। अब बोलता है a और b जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब बोलता है फाइंड x सो दैट इट गिव्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और बोलता है फाइंड एनर्जी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, या बोलता है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी। और मतलब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, ठीक है। अब क्या बोलता है फाइंड x सो दैट इट गिव्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सुनना पहले, मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन है वो किसका है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। मुझे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है कि स्टेबल देगा या अनस्टेबल देगा, मुझे चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा बात है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो सिंपल सा बातें हैं कि मुझे चेक करने, यहाँ बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मुझे पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो मुझे पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स भी जीरो होता है, डी यू अपॉन डी एक्स भी जीरो होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे पता है कि स्टेबल के लिए, फॉर स्टेबल के लिए अगर मुझे x निकालना हो तो सिंपल सा मैं निकाल सकता हूँ। मुझे पता है नेट फोर्स क्या होता है? जीरो, डी है ना, d2u हो सकता है r के फॉर्म में हो। सुनना एग्जाम में r के फॉर्म में दिया मिलेगा तुम्हें, r के पावर 6, ठीक है। r के फॉर्म में, x के फॉर्म में, कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। d2u डी यू अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो, ऐसे कर दो,
समझ में आ रहा बात है? यस सर। तो पहले मुझे पता है कि इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यू देखो इसको मैं डिफ्रेंशिएशन है ना, इसको मैं लिखता हूँ, देखो a इंटू आर के पावर -12 माइनस बी आर के पावर -6, ठीक है। यस सर। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी यू अपॉन डी आर, बोलो क्या होगा, a कांस्टेंट है, ठीक है ना, -12 इंटू आर के पावर -30, समझ में आ रहा है कि 13, क्योंकि एक पावर क्या होता है, कम होता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, माइनस बी इंटू आर के पावर बी इंटू बोलो क्या हो जाएगा, बी इंटू बोलो बी इंटू -6 है ना, इंटू आर के पावर -7, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ये समझ में आ रहा है सर। तो इक्वल टू 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आर का वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा देखो, a इंटू -13 आर के पावर 13, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, 6 माइनस प्लस, ठीक है, अपॉन आर के पावर 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ आर के पावर 7 क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन आर के पावर 7 कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, तो बच गया -13 a आर के पावर 6 प्लस 6b, ठीक है, इक्वल टू 0। 0 इंटू R7, आर के पावर 7 तो 0, सिंपल सा बात है, -13 a अपॉन आर के पावर 6, ठीक है, इक्वल टू -6b, कैंसिल आउट, ठीक है, 13a अपॉन 6b का वैल्यू कितना आ गया, आर के पावर 6, आर के पावर 6 आ गया, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो सर आर का वैल्यू आ जाएगा 13a अपॉन 6b का पावर 1/6। ये वो पोजीशन आ गया प्यारे बच्चों, फाइंड x या फाइंड r, है ना, फाइंड x या फाइंड r। अब ये वो पोजीशन आ गया ताकि वो क्या दे, स्टेबल इक्विलिब्रियम दे। अब बोलता है एनर्जी बताओ एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो कोई दिक्कत नहीं, यू जो आर का वैल्यू है इसमें रख दो, एनर्जी आ जाएगा, सिंपल सा बात है। कितना एनर्जी आएगा, तो देखो a अपॉन आर के R12 है, तो R6 मुझे ये पता है, इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो R12 मिल जाएगा, बोलो ठीक है। यस सर। कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ a अपॉन 13, बोलो 13a अपॉन 6b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस b अपॉन R6 का वैल्यू कितना आया था, 13a अपॉन 6b, ठीक है। यस सर। इसको सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा 36b स्क्वायर अपॉन 13 इंटू 13, है ना, क्या आ जाएगा 13, चलो 13 इंटू 13 ही लिख दिया मैं, a स्क्वायर इंटू a माइनस बोलो 6b स्क्वायर अपॉन कितना 13a से a कैंसिल, है ना, 13a 6b स्क्वायर बाय 13a कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा सर कितना 6, ठीक है, अपॉन 13 माइनस 1, ठीक है क्या। यस सर। 6 अपॉन 13 माइनस 1 कितना आएगा प्यारे बच्चों, क्या यहाँ से निकाल सकते हो क्या वैल्यू, यस सर निकाल सकता हूँ सर, मतलब जो भी वैल्यू आएगा है ना, इसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। माइनस आएगा तो क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे, वो एनर्जी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन पाएगा नहीं बन पाएगा, यस सर बन जाएगा सर, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तुम कहो सर कि मुझे बताओ IIT-JEE में क्या क्वेश्चन इसे आया है, ये तो नीट में आ गया ऐसा क्वेश्चन, IIT-JEE में क्या क्वेश्चन आया है, उसकी बातें एक और उदाहरण पेश करता हूं। देखो उसमें एनर्जी पूछा हुआ था स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या एनर्जी होगा, तो उसकी बातें मैं तुम्हें थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखो इक्वेशन, बस इक्वेशन अंतर है, कुछ भी अंतर इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन अंतर है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो सेम रहेगा, इक्वेशन अलग रहेगा, वो इक्वेशन में क्या अंतर है उसकी बातें थोड़ा कर लो, ठीक है। चलो सिंपल सा बात है, इक्वेशन करेंगे। देखो एक बार, जैसे इक्वेशन मान लो u इक्वल टू गिवन है a अपॉन आर के पावर 11 माइनस b अपॉन आर के पावर 13, ऐसे गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है बताओ क्या होगा, अब बताओ कि आर क्या होगा, कोई बात नहीं, डी यू अपॉन डी आर, मुझे पता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो स्टेबल चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपल सा बात है क्या करूंगा, a इंटू -11 आर के पावर -12 माइनस, सिंपल सा बात है,
b इंटू -13 r के पावर -14, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? यस सर, इसको 0 पुट कर दो, ठीक है। r के पावर -12 कॉमन ले लो, ठीक है। 14 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 14 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? a इंटू -11 r के पावर 2, कोई बात नहीं, या तो डिवाइड में कॉमन ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस 13b, ठीक है कि नहीं? यस सर, हो गया। और क्या करना है इसमें, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? ठीक है क्या, है ना? यस सर, 13b और 14, कोई बात नहीं, 13b आ गया और 14 इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग 0 है ना, -11 ar² इक्वल टू -13b, ठीक है। कोई बात नहीं, माइनस कैंसिल, r कितना आ गया प्यारे बच्चों? 13b अपॉन, तुम कहो सर कि r इसको डिवाइड करके मैं लूँगा कॉमन ले लो, उससे भी वही आंसर आएगा, है ना। स्क्वायर, r का वैल्यू कितना बन गया? 13b² अपॉन 11a का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? 1/2, ठीक है ना? यस सर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो डेटा के अनुसार क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं, वो डेटा के अनुसार अरेंज हो जाएगा। सही मायने में ये क्या था? तो ये था 5 था, कोई बात नहीं, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन हो, क्या तुमसे बन पाएगा? पहले ये बताओ, ये सब बन जाए, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, मतलब अगर मुझे एनर्जी का वैल्यू निकालना है तो r का वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये थोड़ा सा सॉल्यूशन हार्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल आसान आसान आता है क्वेश्चन यार। डन, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चलो।